हेलो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 5th के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आज हम देखेंगे जो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे जो ये कोई भी सीरीज हमारा एपी में है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमारा कुछ टर्म पे ध्यान देना पड़ेगा जो हमारा बेसिक चीज़ है। इस अगर मान लिया जाए कोई भी टर्म एपी में होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस यानी डी सेम होगा। इसके लिए हम कैसे समझेंगे? इसके लिए हम कुछ एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। एक हमने एग्जांपल लिया 3, 5, 7, 9 ... मान लीजिए ये हमारा एक सीरीज दे दिया जो हमारा 3, 5, 7, 9। अब इसमें ये बताना है जो ये टर्म जो है वो एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए हम जानेंगे जो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है। सेकेंड टर्म जो है वो हमारा 5th है और थर्ड टर्म वो हमारा 7 है। इसको हम रिप्रेजेंट A1 से करेंगे, इसको A2 से करेंगे और इसको A3 से करेंगे। ठीक। अब यहाँ यानी कि ये सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो अंतर होगा यानी डिफरेंस होगा ये हमारा फाइंड आउट करेंगे। यानी कि इसको हम लोग D1 बोलेंगे तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म जो है हमारे पास वो है हमारे पास 5 और फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है 3। तो यहाँ जो हमारा D1 की वैल्यू आ गया वो आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसी तरीक़ा से D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 अब D2 क्या हो जाएगा, क्या होगा, इसी सीरीज की बात करें D2 की तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो A3 की वैल्यू जो है हमारे पास वो हमारे पास जो है वो 7 है और A2 की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब यहाँ माइनस करके हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ ये देख रहे हैं D1 जो है वो D2 के इक्वल है। मतलब जब D1 किसी भी केस में D1 इक्वल टू D2 मीन्स कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो वो हमारा AP में होगा। तो मतलब ये टर्म हमारा AP में है। अब इसी तरीक़ा से हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन से लेते हैं, उसको हम देखते हैं ये टर्म AP में है या नहीं है। हमने 7 लिया, 10 लिया, 12 लिया, 13 लिया। अब हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले इसको हम ये बताएंगे जो A1 की वैल्यू हमारे पास 7 है, A2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो हमारे पास 10 है, A3 की वैल्यू हमारे पास 12 है। अब यहाँ हम कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे। अब कॉमन डिफरेंस D1 के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था पिछले क्वेश्चंस में। इसमें ये था A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ D2 निकालेंगे। तो D2 की बात करते हैं तो D2 क्या हो जाएगा,
A3 माइनस A2। अब यहाँ A3 माइनस A2 मतलब यहाँ हमारे पास A3 की वैल्यू गिवन है, यानी कि 12 है, और A2 की वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास 10 है, और इसको सब्सट्रैक्ट करने पर यानी माइनस करने पर हमें 2 आंसर मिला। अब यहाँ हम ये देख पा रहे हैं जो D1 है जो है वो D2 के इक्वल नहीं है, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2। जब ऐसा कोई केसेस आता है तब ये क्या होता है, AP में नहीं है। और ये फर्स्ट वाली क्वेश्चंस क्या था, AP में है। अब हम क्लास 10th के 5.1 के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अब देखिए हमने ओपन किया कुछ क्वेश्चंस 5.1 के, जिसमें हमारा ये है जो राइट द फर्स्ट टर्म्स। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो क्वेश्चंस है राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अब इसमें कहता है फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस लिखना है। अब आपको तो इतना तो समझ में आ गया होगा जो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा ये है 3, 1, -1 और 3। अब ये जो होती है यही तो हमारा फर्स्ट टर्म है, प्रथम संख्या यही तो है हमारा इस एपी का। तो यानी कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3, ठीक है। अब कहता है कॉमन डिफरेंस भी लिखिए, तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी बोलते हैं, तो डी जो होता है यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 माइनस A1। यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारे पास A2 की वैल्यू 1 है और A1 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से जो हम D फाइंड आउट करेंगे तो हमारा A2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 माइनस A3 की वैल्यू। अब यहाँ देखिए ये तो हमारा सबसे जो इसमें लार्जेस्ट नंबर है यानी बड़ा नंबर है वो तो माइनस में है, तो हमारा साइन जो आएगा वो माइनस में आ जाएगा यानी -2। इसी ढंग से एक और एग्जाम्पल का हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, सेकेंड एग्जाम्पल ये हमारे पास है क्वेश्चंस 1/3, 5/3 और 9/3 ये हमारा दे रखा है। अब इसमें जो हमें लिखना है फर्स्ट टर्म, तो इतने फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू जो हमारे पास 1/3 हो गया, यानी कि इस एपी में जो ये जो पहला हमारे पास है यही तो फर्स्ट टर्म हुआ। अब हमारे पास कहता है कॉमन डिफरेंस भी लिखिए, तो कॉमन डिफरेंस के लिए सबसे पहले आप यानी कि A2 की वैल्यू लिखिए जो कि हमारे पास है 5/3 और A1 की जो वैल्यू है हमारे पास 1/3 है। अब हम D निकालेंगे तो D की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 5/3 माइनस 1/3। अब जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 का एलसीएम जो होगा हमारे पास 3 आ जाएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। इसी ढंग से हमारा जो कैलकुलेशंस करके आ गया वो आ गया 4/3।
3। मतलब यानी कि दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस आया है, जो कॉमन डिफरेंस आया है, वो हमारे पास आ गया 4/3। अब इसी ढंग से अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं फिर 5.1 का। तो हम देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चंस आ जाता है। क्वेश्चंस ये है, राइट फर्स्ट, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि एपी के पहले 4 टर्म को लिखिए। और एपी के पहले 4 टर्म कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसमें हमारा गिवन है ए और डी, ठीक है, जो कि हमारा ए होता है फर्स्ट टर्म्स और डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा अब फर्स्ट क्वेश्चन से नोट करते हैं हम लोग। ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू भी हमारे पास है 10। अब कहता है नेक्स्ट जो है 4 टर्म्स लिखना है, मतलब A2 लिखना है। तो A2 क्या होता है? ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है A1 प्लस डी, यानी कि A2 इससे एक कम जो है A1 है और प्लस डी, यही हमारा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A1 की वैल्यू हमारे पास 10 है और D की वैल्यू भी 10, मतलब 20। अब हम क्या करेंगे, A3 इसी प्रकार से निकालेंगे। A3 ध्यान दीजिएगा, A3 अब इससे एक कम होना चाहिए था, या नहीं तो हम ये देखेंगे यहाँ हम, यानी कि A प्लस 2D, यानी कि यहाँ हमने कर दिया एक कम D, यानी कि A3 निकालना था तो एक कम यहाँ हम लोग D का इस्तेमाल किया, मतलब ये आ जाएगा आपका 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, मतलब 10 प्लस 20, ये आ गया आपका 30। अब देखिए आपको A4 भी निकालना है। A4 क्या होगा? इससे एक कम D होगा, आपके पास तो फर्स्ट नंबर है, तो A प्लस एक कम D मतलब 3D। अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू हमारे पास 10 है, D की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 है। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 10 और प्लस 30 40। हमें लगता है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर इस चीज़ को बताएं। मैं कोशिश करूंगा जो आपको अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ A4 तो निकाल लिए, हमारे पास 1 2 3, हमारे पास 3 ही टर्म हुआ, हमें कहता है 4 टर्म चाहिए, तो मतलब A5 भी निकालना पड़ेगा। A5 यानी A5 के लिए इससे एक कम D चाहिए, यानी A5 निकाल रहे हो तो इससे एक कम D चाहिए, मतलब A प्लस 4D, यानी A की वैल्यू आपके पास क्या है? वो 10 है और D की वैल्यू भी 10, तो मतलब क्या हो जाएगा? 10 प्लस 40 50। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चंस को लेकर के हम इस चीज़ का डिस्कस करते हैं कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चंस और इसमें हम लेते हैं जिसमें A की वैल्यू जो है -1 है और D की वैल्यू जो है वो 1/2 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने दोनों चीज़ इंक्लूड कर दिया है, जो माइनस का भी ले लिया और हमने बाय में भी ले लिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हमें A2 निकालना है, A2, तो A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? उसी ढंग से A प्लस D आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ A प्लस D तो आ जाएगा, अब यहाँ A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू जो है वो 1/2 है। अब इसको कैलकुलेशंस कीजिए,
तो क्या आ जाएगा 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 आ जाएगा और 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और इसी ढंग से ये क्या आ जाएगा +1 और हमारा ये आ गया -1/2 आ गया A2। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी हो? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम